हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर 5। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रो एंड ऑल द एग्जांपल्स सॉल्व करके दे दिए थे। ओके, आज एक्सरसाइज की बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके साथ पूरे साल बना रहूंगा। ये मेरा आपसे क्या है, प्रॉमिस है, और मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर दूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, लाइक करो, जिससे मेरा हौसला बढ़े। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो बोल रहे हैं इफ एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस। एक्स और वाई कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, बिना पैरामीटर को हटाए फाइंड dy by x, dy by dx। तो dy by dx फाइंड करो। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका x इक्वल टू 280 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू है 80 टू दी पावर 4। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउ x इक्वल टू आपका क्या है 280 स्क्वायर है, तो इसे आपको क्या है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट कर देना है, और आपका इसमें पैरामीटर क्या है t। ओके, तो आप क्या करोगे, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब आपको क्या करना है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, देखो 2a को तो आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, ये आगे आ जाएगा, स्क्वायर t स्क्वायर का करना है, तो 4at। ओके, अब आपको क्या करना है, अगेन y इक्वल टू आपके पास क्या है 80 टू दी पावर 4। अब आप इसको भी ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये dy अपॉन dt क्या होगा आपका, तो एक आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4a t3। ओके, मैंने बताया है इन दिस सिचुएशन बी नो। ओके, तो dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो आपका dy अपॉन dt कितना है 4a अपॉन dx अपॉन dt कितना है 4at। 4a से 4a कैंसिल आउट, t से ये, तो आपका क्या है t स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। हाँ, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दो। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका x इक्वल टू a cos थीटा, गिवन अस x इक्वल टू a cos थीटा और b इक्वल टू है a cos थीटा। ओके, तो आपको क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो पैरामीटर क्या है थीटा, तो आप क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे। ओके, तो नाउ x इक्वल टू a cos थीटा है आपका, तो आप करो डिफरेंशिएट ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा आपका क्या होगा a cos थीटा का क्या
साइन थीटा बट माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये आपका dx अपॉन डी थीटा हो गया। अब अगेन आप क्या करोगे, dy अपॉन डी थीटा निकालोगे। तो dy अपॉन डी थीटा क्या है, इसी को तो कर रहे हो, बाई इक्वल टू, ओके, तो माइनस ए साइन थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, डी बाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी बाई अपॉन डी थीटा यानी माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा। वो सॉरी यहाँ पे आपका बी है। ओके स्टूडेंट, जल्दबाजी में थोड़ी, तो यहाँ पे क्या है, माइनस बी होगा। ओके, तो अब देखो डी बाई अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस प्लस, तो आपके पास क्या है, बी अपॉन ए आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इजी क्वेश्चन है। ओके, तो आप क्या करोगे, डू योर सेल्फ, और प्लीज कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताओगे। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, और y इक्वल है साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या पैरामीटर क्या है, थीटा। तो आप क्या करोगे, इसे थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। ओके, तो करते हैं। तो नाउ x इक्वल क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, अब आप क्या है, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो x इक्वल डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, तो देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस, अब cos 2 थीटा का क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा, तो मैं प्लस कर दूं, अब माइनस साइन 2 थीटा माइनस ये यहाँ पे, अब 2 थीटा का करेंगे तो 2। ओके, तो मैं इसको क्या है, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब आपके पास क्या है, बाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। ओके, अगेन अब आप क्या करोगे, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो डी बाई अपॉन डी थीटा आपका क्या हो जाए, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का 2 कॉस 2 थीटा। ओके, अब आप डी बाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी बाई अपॉन डी थीटा यानी कि कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा है यहाँ पे, ठीक है, 2 थीटा ही होगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, बाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी पैरामीटर थीटा ही है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट फर्स्टली डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा है आपका। ओके, अब आप क्या करो, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, तो dx अपॉन डी थीटा आपका क्या होगा, तो एक को आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, थीटा को करोगे तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट करोगे तो 1, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या आ गया,
dx अपॉन डी थीटा। अब अगेन अब आपको y इक्वल टू निकालना है, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा है। ओके, तो अब इसको भी ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए 1 का करोगे तो आपका क्या है 0 आ जाएगा, और प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। ओके, यानी कि ये आपका आ गया माइनस ए साइन थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, तो बी नो डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दिस केस में डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा यानी कि माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा यानी कि ए 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ए से ए क्या है आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो आप देखो माइनस, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी होती है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, आ रहा है ना समझ में। ओके, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी, तो ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन से साइन, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो थीटा बाई 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t एंड y इक्वल टू है कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। तो स्टूडेंट ये वेरी इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना है, काफी लार्जर क्वेश्चन है तो ध्यान देना है। ओके, तो नाउ x इक्वल है आपका साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। ओके, अब आप क्या करोगे, पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट इसे डिफरेंशिएट करोगे, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप क्या करने वाले हो, देखो dx अपॉन dt, देखो हाँ मैंने बताया था आपको d अपॉन डी एक्स यू अपॉन v, तो आप क्या v माइनस v डी अपॉन डी एक्स, वो सॉरी डी अपॉन डी यू माइनस यू फिर डी अपॉन डी एक्स v अपॉन v स्क्वायर, यही तो है क्वाइसेंट रूल। तो क्वाइसेंट रूल के थ्रू ही इसे क्या है डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन dt इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले क्या है आपको cos 2t को डिफरेंशिएट नहीं करना है। अब देखो आप साइन क्यूब t को डिफरेंशिएट करोगे, साइन क्यूब t है ना, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर t, ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब t का। अब आपको क्या करना है फंक्शन का करना है, फंक्शन आपका क्या है साइन t, तो साइन t का आप करोगे तो आपके पास क्या cos t आ जाएगा। ओके, अब माइनस चिन्ह, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। ओके, अब आपको क्या करना है साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ओके, इनटू उसके बाद अब ये स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का करना है, तो मैंने बताया d अपॉन डी एक्स, एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब x की प्लेस पे अगर और कुछ है
एनीथिंग है तो उस एनीथिंग को एक बार और कर देना है, ठीक है। पर प्रोग्रामिंग उसकी क्या है, सेम वे है। तो डी अपॉन डी टी इसको करना है, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी। अब कॉस टू मैंने बताया ना, फिर एनीथिंग को और कर देना है। तो एनीथिंग में क्या है, कॉस टू टी। तो कॉस टू टी को करोगे तो क्या, माइनस साइन टू टी, ओके। अब टू टी को और करना है तो इसका क्या है, 2 अपॉन क्या आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी का होल स्क्वायर। तो क्या है, होल स्क्वायर होगा तो आपके पास क्या है, ओनली कॉस टू टी ही रह जाएगा। देखो आप देख सकते हो 2 से 2 क्या है, कैंसिल आउट। अब इक्वल टू, बड़े प्यार से देखना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस फ्रिक्शन को सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो ये बन अप, ये सारा एक ही पोर्शन है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन सॉल्व कर लेंगे तो जब अपन फ्रिक्शन सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो मैं 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब ये जब होगा तो ये फुल हो जाएगा, यानी कॉस 2t हो जाएगा आपका, ओके। माइनस माइनस क्या प्लस, और क्या साइन 2t और साइन क्यूब टी। अब ये फ्रैक्शन सॉल्व होने के बाद अब ये नीचे आ जाएगा। तो क्या cos 2t और क्या स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ये आपके पास क्या है, dx अपॉन dt आ गया। अब आपको क्या करना है, अगेन अब बाई इक्वल टू क्या है आपका, cos क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ओके स्टूडेंट। अब जिस प्रकार से आपने इसको डिफरेंशिएट किया है उसी प्रकार से ये बाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। तो अब आप लिखोगे ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, मैं कर रहा हूं। तो डी बाई अपॉन डी टी इक्वल टू, अब देखो आप सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ओके। अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके आओगे। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले मैंने बताया अभी यहाँ पे पहले cos स्क्वायर टी का करेंगे ना, वो सॉरी cos क्यूब टी का। तो पहले पावर का करें, पावर आपकी आगे आ जाएगी तो 3 cos स्क्वायर टी, ओके। अब फंक्शन का करेंगे, फंक्शन आपका क्या है cos टी। तो cos टी को करोगे तो क्या माइनस साइन टी, ओके। अब माइनस, अब आप क्या है cos क्यूब टी को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, ओके। अब cos क्यूब टी को डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो फिर क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t को डिफरेंशिएट करना है। तो अभी पूरी प्रोसेस वही है। तो इसका क्या 2 cos 2t, फिर cos 2t को करोगे तो क्या माइनस साइन 2t, और फिर 2t को करोगे तो आपका 2 अपॉन क्या इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा। देखो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, अब आप जिस प्रकार से आपने इसे सॉल्व किया उसी प्रकार से ये 2 से 2 क्या है कैंसिल आउट। अब देखो ये आप फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस मैंने आगे कर दिया 3 साइन टी, ओके। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या है cos 2t फुल हो जाएगा और cos स्क्वायर टी, ओके। ये माइनस माइनस आपका क्या प्लस हो गया और साइन 2t और ये cos क्यूब टी अपॉन नीचे आपका क्या है ये नीचे आ जाएगा। तो पहले से cos 2t तो है ही और क्या cos 2t, ओके। ये आपका क्या है डी बाई अपॉन डी टी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इन दिस सिचुएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी, ओके, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की आपकी वैल्यू क्या है ये है तो देखो -3
साइन टी कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी और प्लस साइन 2t और क्या आपका कॉस क्यूब टी। ओके, और देखो स्टूडेंट, जब आप इसके बटे में इसको रखोगे तो दिस वन एंड दिस वन ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मैं दिस अपॉन दिस कर रहा हूं। ओके, नहीं आया समझ में? तो फिर से एक बार समझते हैं। जब आप डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी ये रखोगे तो दिस अपॉन दिस, तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यानी कि दिस वन अपॉन दिस वन रह जाएगा आपके पास। तो मैं डायरेक्टली क्या है, दिस वन मैंने वो लिख दिया अपॉन दिस, तो 3 ये ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले cos t cos 2t cos t cos 2t साइन स्क्वायर टी, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आगे पीछे लिख दो तो, और प्लस साइन 2t और क्या साइन क्यूब टी। ओके, देखो स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, -3 साइन टी कॉस 2t कॉस क्यूब टी प्लस ये साइन 2t है ना, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं 2 साइन टी कॉस टी, तो 2 साइन टी कॉस टी। स्टूडेंट मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी स्पेस की वजह से, तो प्लीज हाँ इन चीजों पे गौर ना करें, मेरी हाँ लैंग्वेज को समझो, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि अब मैं अगर साफ करता तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम आती, तो मैंने साइन 2t की वैल्यू रख ली 2 साइन टी कॉस टी और क्या कॉस क्यूब टी एज इट अपॉन, अब देखो 3 कॉस टी, ये यहाँ पे कॉस 2t है, कॉस 2t, तो कॉस 2t और आपका क्या साइन स्क्वायर टी प्लस, अब देखो, अब आप क्या करो, साइन 2t की वैल्यू 2 साइन टी कॉस टी और क्या साइन क्यूब टी। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इतने बड़े क्वेश्चन में बड़े तरीके से समझना है, मैं भी बड़े ध्यान से कर रहा हूं क्योंकि इतने हाँ लार्जर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसस्पेल्ड हो जाती है, तो प्लीज अगर मेरे से कहीं गलती हो रही है तो हाँ ध्यान पर मत लेना, क्योंकि हाँ मैं आगे के स्टेप में उसको सही भी कर देता हूं, तो आप प्लीज वीडियो में क्या है तरीके से क्या है ध्यान से बने रहो। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से मतलब न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहा हूं, तो मैंने साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया, तो यहां से मेरे पास -3, जब मैंने साइन टी कॉस टी कॉमन लिया तो मेरे पास क्या है कॉस 2t ये रह जाएगा, और यहां से क्या रह जाएगा कॉस टी, तो मैंने कॉमन ही लिया कॉस स्क्वायर टी। ओके, और प्लस साइन टी कॉस टी कॉमन लिया तो 2 कॉस क्यूब टी अपॉन, नीचे से भी मैंने साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया, तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा 3 कॉस 2t, ये तो कॉमन ही आ गया, ये कॉमन आ गया, तो यहां से मेरे पास बचेगा साइन टी। ओके, और प्लस 2 साइन क्यूब टी। ओके, वो सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, 3 साइन टी कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे भी क्या है -3 साइन टी कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी ही होगा। ठीक है, जब मैं अब साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहा हूं तो इतने स्टेप में से क्या बचेगा -3 कॉस 2t और कॉस टी ही बचेगा। ओके, और प्लस यहां से कॉमन ले लिया 2 साइन टी कॉस टी, तो 2 कॉस क्यूब टी, वैसे ही सेम वे नीचे से साइन टी कॉस टी कॉमन लिया,
तो मेरे पास क्या है, यहाँ से ये 3 cos 2t, ओके, और cos t sin t कॉमन ही लिया है तो यहाँ sin t प्लस ये दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो, अब मेरे पास ये यहाँ पे -3 cos 2t ये बचा है। अब मैं cos 2t की वैल्यू रख रहा हूं, तो ऊपर, हाँ देखो ध्यान से देखना, -3 cos t मैंने आगे ले लिया, ओके। अब मैं cos 2t की वैल्यू रख रहा हूं, और cos 2t क्या होता है, देखो ये होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके एक और 2 वेरिएशन और होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके। एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं ऊपर cos फॉर्म में रख रहा हूं, नीचे साइन फॉर्म में रख रहा हूं, ओके, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है उसको। तो cos 2t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ओके, और प्लस अब ये 2 cos क्यूब t अपॉन 3 साइन टी, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 cos क्यूब टी। अब देखो, अब मैं क्या है, ये मल्टी किए दे रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, तो माइनस के 6 और क्या आपका cos क्यूब टी, ओके। अब ये माइनस तो प्लस 3 cos t और प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t, और ये माइनस ये प्लस, तो -6 sin क्यूब t प्लस 2 cos क्यूब t, ओके स्टूडेंट, आ रहा है ना समझ में। अब बात करते हैं, देखो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा, -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी अपॉन, ये आपका क्या है, स्टूडेंट्स, ये यहां पे क्या है, ये आप देख सकते हो 3 cos 2t sin t प्लस 2 sin क्यूब t है। यहाँ पे मुझसे धोखे से क्या है 2 cos क्यूब t हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे sin क्यूब t ही बना रहेगा, ओके, और यहाँ पे भी क्या sin क्यूब t। देखो स्टूडेंट, मैं पहली बार क्या है कैमरे के सामने हूँ, ठीक है, तो हड़बड़ाहट में, ठीक है, जल्दबाजी में काफी सारी एरर्स हो जाती हैं, ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है, बट मैं कर क्या सकता हूँ, ठीक है, तो प्लीज दिल पे मत लेना, ओके। मैं चाहूं तो मैं इसको एडिट करके और बिल्कुल क्लियरिटी दे सकता हूं, ठीक है, बट मैं ये चाहता नहीं हूं, मैं यही चाहता हूं कि मुझसे जो गलतियां हो रही हैं, ठीक है, उनसे मैं सीखूं, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने हूं। तो प्लीज दिमाग पे मत लेना, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बार बार समझाने में क्या बड़ा अच्छा लगता है। तो देखो, जब आपने क्या ये किया, cos 2t की वैल्यू 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 रखी, ठीक है, और नीचे cos 2, क्योंकि मुझे ऊपर cos फॉर्म में रखना है और नीचे क्या है साइन फॉर्म रखना है, ठीक है, तो मैं cos तभी लेके आ सकता था जब मैं यहाँ पे cos की वैल्यू क्या है cos में ही पुट करता, ओके, और नीचे साइन की वैल्यू क्या साइन में ही पुट करूं। अब मैंने ये कर दिया, तो अब ये आपका कैंसिल आउट हो गया, -4 cos क्यू टी प्लस 3 cos टी। अब ये आपका क्या है 3 sin t, और ये आपका -4 sin क्यूब टी, ओके। अब आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो,
तो जब आपने ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी। ओके, ये सॉरी माइनस कॉमन लिया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी, ये sin 3t होता है। ठीक है, और ये चीज क्या है, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये क्या है, cos 3t होता है। तो cos 3t अपॉन sin 3t, और ये माइनस आ गया, तो cos 3t अपॉन sin 3t क्या हो गया, cot 3t। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सवाल में देखो एक दो जगह कहीं कहीं पे क्या है, एरर कहीं नहीं हुई है, बस थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, और वो भी कैमरे के सामने हूं इसीलिए। तो प्लीज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 एंड y इक्वल a sin t। dy बाई dx फाइंड करना है, तो विद पैरामीटर इसको क्या है, डिफरेंशिएट करना है। पैरामीटर इसमें आपका क्या है, t है। तो नाउ x इक्वल a cos t प्लस log 10t/2। अब आपको क्या है, डिफरेंशिएट करना है। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू, अब a को तो आप डिफरेंशिएट करोगे नहीं, तो a का क्या है आपका, a हो गया। अब देखो cos t का क्या, माइनस sin t प्लस, अब देखो log 10t/2, तो log x का क्या होता है, 1/x, तो log 10t/2 का क्या होगा, 1/10t/2। ओके, अब क्या है, ये तो log x का हो गया। अब x log 10t/2 है, तो 10t/2 को भी करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, sec स्क्वायर t/2। ओके, अब t/2 को करोगे तो क्या, 1/2। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस साइन टी, ओके, प्लस देखो 10t/2 क्या होता है, 10 sin t अपॉन cos t होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, तो cos t आपका ऊपर चला जाएगा ना, और t की वैल्यू क्या है, t/2, तो cos t/2 अपॉन sin t/2, और ये क्या है, 1/cos स्क्वायर होता है, तो 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ओके, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। अब a, अब देखो ये माइनस साइन टी प्लस 1/, ये क्या हो गया, 2 sin t/2 cos t/2। ओके, माइनस साइन टी, प्लीज वीडियो में बने रहे। 1/, तो अभी ये आइडेंटिटी है ना ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, 2 sin t/2 cos t/2 क्या हो जाएगा, sin t। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ना। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस 1, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आपका क्या है, dx अपॉन dt आ गया। अब आपको क्या है, अगेन अब आपका y इक्वल क्या है, a साइन टी
इसको डिफरेंशिएट कर दो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बाई इक्वल टू साइन टी का क्या कॉस टी, तो ए कॉस टी। अब इन दिस सिचुएशन डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका क्या है, ये आपका है डी वाई अपॉन डी टी। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि ए कॉस टी अपॉन डी वाई अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी क्या है आपका, ये रहा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए से आपका क्या है, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो कॉस टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ये कॉस टी से कैंसिल आउट, तो साइन टी अपॉन कॉस टी क्या, टेन टी। ये आपका क्या है आंसर। करते नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है अगली एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे फिर क्या है वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो स्टूडेंट, आई होप टू यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन रह गए हैं जो अपन अगली वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो अगर अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को दबा दो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है, जिससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करे। धन्यवाद।